ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 6 और श्लोक 5 और 6। उद्धरेतात्मना आत्मानं न आत्मानं अवसाययेत। आत्मा एव हि आत्मन बंधु आत्मा एव रिपुआत्मन। बंधुरात्मनस्तस्य येनात्मा एवात्मानं जित। अनात्मतो शस्त्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शस्त्रुवत्। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। आप ही मित्र और शत्रु हैं, भगवान कह रहे हैं। और भगवान कह रहे अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, मतलब जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है। और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। कहना क्या चाह रहे हैं भगवान, ध्यान से सुनिए। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है और यही अपना शत्रु भी है। कब यह शत्रु होता है और कब मित्र, इस पर आगे भगवान कह रहे हैं, जिस पुरुष द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है। और जिसके द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह स्वयं शत्रुता में बरतता है। शत्रुता में बरतता है। इन दो श्लोकों में श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं कि अपने द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करें, अपने द्वारा उसे अधोगति में न पहुंचावे, क्योंकि आत्मा ही मित्र है। सच्चा मित्र आत्मा ही। सृष्टि में न दूसरा कोई शत्रु है न मित्र। किस प्रकार? जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां जीती हुई हैं, उसके लिए उसी का आत्मा मित्र बनकर मित्रता में बरतता है। अगर इंद्रियां वश में है तो परम कल्याण कराने वाला होता है। और जिसके द्वारा मन सहित इंद्रियां नहीं जीती गई हैं, वश में नहीं है इंद्रियां, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है। अनंत योनियों और यातनाओं की ओर ले जाता है। प्राय लोग कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ। गीता में लिखा है, न इसे शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न वायु सुखा सकता है। यह नित्य है, अमृत स्वरूप है, न बदलने वाला है और शाश्वत है, और वह आत्मा मुझ में है ही। वे गीता की इन पंक्तियों पर ध्यान नहीं देते कि आत्मा अधोगति में भी जाता है, आत्मा का उद्धार भी होता है, जिसके लिए कार्यम कर्म यानी करने योग्य प्रक्रिया विशेष करने की उपलब्धि बताई गई है। अब अनुकूल आत्मा के लक्षण आगे बताएंगे भगवान। कार्यम कर्म यानी करने योग्य प्रक्रिया करें। प्रश्न है, अपने द्वारा अपना उद्धार करना क्या है और अपने को अधोगति में डालना क्या है?
जीव अज्ञान के वश होकर अनादिकाल से इस दुखमय संसार सागर में गोते लगाता है, खा रहा है और नाना प्रकार की भली बुरी योनियों में भटकता हुआ भांति भांति के भयानक कष्ट सहता रहता है। जीव की इस दीन दशा को देखकर दया में भगवान उसे साधनोपयोगी देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान करके एक बहुत सुंदर अवसर देते हैं, जिसमें वह चाहे तो साधना के द्वारा एक ही जन्म में संसार समुद्र से निकलकर सहज ही परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह मानव जीवन के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ न जाने दे और कर्मयोग, सांख्ययोग तथा भक्ति योग आदि किसी भी साधन में लगकर अपने जन्म को सफल बना ले। यही अपने द्वारा अपना उद्धार करना है। इसके विपरीत राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों में फंसकर भांति भांति के दुष्कर्म करना और उनके फलस्वरूप मनुष्य शरीर के परम फल भगवत प्राप्ति से वंचित रहकर पुनः शूकर, कुकर आदि योनियों में जाने का कारण बनना, अपने को हदगति में ले जाना। उपनिषद में ऐसे मनुष्यों को आत्महत्यारा कहकर उनकी दुर्गति का वर्णन किया गया है। यहाँ भगवान ने अपने द्वारा ही अपना उद्धार करने की बात कहकर जीव को यह आश्वासन दिया है कि तुम समझ न समझो, तुम यह न समझो कि प्रारब्ध बुरा है, इसलिए तुम्हारी उन्नति होगी ही नहीं। तुम्हारा उत्थान पतन प्रारब्ध के अधीन नहीं है, तुम्हारे ही हाथ में है। साधना करो और अपने को अवनति के गड्ढे से निकालकर उन्नति के शिखर पर ले जाओ। अतएव मनुष्य को बड़ी ही सावधानी तथा तत्परता के साथ सदा सर्वदा अपने उत्थान की, अभी जिस स्थिति में है उससे ऊपर उठने की, राग, द्वेष, काम, क्रोध, भोग, आलस्य, प्रमाद और पापाचार का सर्वथा त्याग करके शम, दम, तितिक्षा, विवेक और वैराग्य आदि सद्गुणों द्वारा संग्रह करने की, विषय चिंतन की छोड़कर श्रद्धा और प्रेम के साथ भगवत चिंतन करने की ओर भजन, ध्यान तथा सेवा, सत्संग आदि के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की साधना करनी चाहिए। और जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए तब तक एक क्षण के लिए भी जरा भी पीछे हटना तथा रुकना नहीं चाहिए। भगवत कृपा के बल पर धीरता, वीरता और दृढ़ निश्चय के साथ अपने को जरा भी न डिगने देकर उपरोक्त उन्नति के पथ पर ही अग्रसर होते रहना चाहिए। मनुष्य अपने स्वभाव और कर्मों में जितना ही अधिक सुधार कर लेता है वह उतना ही उन्नत होता है। स्वभाव और कर्मों का सुधार ही उन्नति या उत्थान है तथा इसके विपरीत स्वभाव और कर्मों में दोषों का बढ़ना ही अवनति या पतन है। यह मनुष्य आप ही अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। इस कथन का क्या भाव है? इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि मनुष्य सांसारिक संबंध के कारण आसक्तिवश जिन लोगों को अपना मित्र मानता है वे तो बंधन में हेतु होने से वस्तुतः मित्र ही नहीं है। संत, महात्मा और निस्वार्थ साधक जो बंधन से छुड़ाने में सहायक होते हैं वे अवश्य ही सच्चे मित्र हैं। परंतु उनकी यह मैत्री भी मनुष्य को तभी प्राप्त होती है जब पहले वह स्वयं अपने मन से उनके प्रति श्रद्धा तथा प्रेम करता है तथा उन्हें सच्चा मित्र मानता है और उनके बतलाए हुए मार्ग के अनुसार चलता है। इस दृष्टि से विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि यह आप ही अपना मित्र है। इसी प्रकार यह भी निश्चित है कि मनुष्य अपने मन में किसी को शत्रु मानता है तभी उसकी हानि होती है, नहीं तो कोई भी मनुष्य किसी की कुछ भी परमार्थिक हानि नहीं कर सकता।
इसलिए शत्रु भी वस्तुतः वह स्वयं ही है। वास्तव में जो अपने उद्धार के लिए चेष्टा करता है वह आप ही अपना मित्र है, और जो इसके विपरीत करता है वह अपना ही शत्रु है। इसलिए अपने से भिन्न दूसरा कोई भी अपना मित्र या शत्रु नहीं। अयुर्षा नाम ते लोकाम नंदन्ते तवंसावृतम त्वास्ते प्रेच्छा विगंत्यम ये चात्मनो। वे कुकर शुकर आदि योनियां तथा नरक रूप असुर संबंधी लोग अज्ञान रूप अंधकार से ढके हुए हैं, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने पर उन असुर लोगों को प्राप्त होते हैं। यह बात कही गई, मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है, उसी को स्पष्ट करने के लिए यह बात बतलाते हैं कि लक्षणों से युक्त मनुष्य आप ही अपना मित्र और फिर लक्षणों से युक्त आप ही अपना शत्रु है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को जीतना क्या है? ये किस प्रकार जीते जा सकते हैं? जीते हुए शरीर, इंद्रिय और मन के क्या लक्षण होते हैं एवं इनको जीतने वाला मनुष्य आप ही अपना मित्र कैसे है? शरीर, इंद्रिय और मन को भली भांति अपने वश में कर लेना ही इनको जीतना है। विवेक पूर्वक अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये वश में हो सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्य जिन साधनों में अपनी शरीर, इंद्रिय और मन को लगाना चाहे, उनमें जब वे अनायास ही लग जाए और उसके लक्ष्य से विपरीत मार्ग की ओर ताके झांके ही नहीं, तब समझना चाहिए कि वे वश में हो चुके हैं। जिस मनुष्य के शरीर, इंद्रिय और मन वश में हो जाते हैं, वह अनायास ही संसार समुद्र से अपना उद्धार कर लेता है एवं परमानंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाता है। इसीलिए वह स्वयं अपना मित्र है। जिसके शरीर, इंद्रिय और मन जीते हुए नहीं है, उसको अनात्मा कहने का क्या अभिप्राय है एवं उसका शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण क्या है? शरीर, इंद्रिय और मन, इन सब का नाम आत्मा है। ये सब जिसके अपने नहीं हैं, उच्च श्रृंखल हैं और यथेच्छ विषयों में लगे रहते हैं। जो इन सब को अपने लक्ष्य के अनुकूल इच्छानुसार कल्याण के साधन में नहीं लगा सकते, वह अनात्मा है, आत्मावान नहीं है। ऐसा मनुष्य स्वयं मन, इंद्रियों आदि के वश होकर कुपथ्य करने वाले रोगों की भांति अपने ही कल्याण साधन के विपरीत आचरण करता है। वह अहंता, ममता, रागद्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के कारण प्रमाद, आलस्य और विषय भोगों में फंसकर पाप कर्मों के कठिन बंधन में पड़ जाता है। जैसे शत्रु किसी को सुख के साधन से वंचित करके दुख भोगने को बाध्य करता है, वैसे ही वह अपने शरीर, इंद्रिय और मन को कल्याण के साधन में न लगाकर भोगों में लगाता है तथा अपने आप को बार बार नरक आदि में डालकर और नाना प्रकार की योनियों में भटकाकर अनंत काल तक भीषण दुख भोगने के लिए बाध्य करता है। यद्यपि अपने आप में किसी का द्वेष न होने के कारण वास्तव में कोई भी अपना बुरा नहीं चाहता, तथापि अज्ञान विमोहित मनुष्य आसक्ति के वश होकर दुख को सुख और अहित को हित समझकर अपने यथार्थ कल्याण के विपरीत आचरण करने लगता है। इसी बात को दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया कि वह शत्रु की भांति शत्रुता का आचरण करता है। जिसने मन और इंद्रियों से शरीर को जीत लिया, वो आप ही अपना मित्र है। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।